हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका अमित क्लासेस आगरा के स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो एसएससी सीजीएल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बेसिक से बताने वाला हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के बारे में मेरे भाई, यानी अनुपात और समानुपात के बारे में। मैथ का एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ, कॉन्सेप्ट प्लस ट्रिक के साथ में मैं भाई आपके बीच में ये क्लास को लेकर के आया हूँ। और अगर आप एसएससी सीजीएल में या किसी भी परीक्षा में अपना अच्छा स्कोर करना चाहते हैं तो आइए, स्वागत है आपका इस क्लास में मेरे भाई। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। ये वाली क्लास मेरे भाई आपकी सीजीएल के लिए भी इम्पोर्टेंट है, सीएचएसएल, सीपीओ और जीडी, या किसी भी आप प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है रहने वाली है। मैं इस क्लास को एकदम बेसिक से आपको पढ़ाने वाला हूँ। बताइएगा इसका क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आएगा। पहला क्वेश्चन है आपका, आप देख सकते हो मेरे भाई, एसएससी सीजीएल में आया हुआ है 2022 में। तो कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ देखिएगा, यदि ए अनुपात बी बराबर है 4:5 के और बी अनुपात सी बराबर है 3:10 के, तो आपको वैल्यू निकालनी है ए अनुपात सी का मान क्या होगा। बताइएगा कमेंट करके क्या आएगा। बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट है मेरे भाई। देखिएगा करना क्या है, बहुत ही आसान सवाल है। यहाँ देखो, ए अनुपात बी अनुपात सी, इस तरीके से आपको लिख लेना है। चाहे आपका 2 का पूछे, चाहे आपसे 3 का पूछे। तो आपको ए बी की अनुपात कितनी दिया है, 4:5 दिया है। वही बात करते हैं बी और सी का कितना दिया हुआ है, तो उसको बी के नीचे लिखो। कितना दिया है, 3:10 दिया है। इतना आपको रख लेना है। अब देखिएगा, अगर आपको ए का अनुपात चाहिए तो इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, कितना जाएगा 12। बी का चाहिए तो बी वाले का इसमें मल्टीप्लाई करो 15। सी का चाहिए इसका इसमें मल्टीप्लाई करो, कितना हो जाएगा 50। अब आप इसको कैंसिल आउट कर लो सॉल्यूशन करके। अब आपसे पहली बात तो वैल्यू किसकी पूछी है, ए और सी की पूछी है। तो आपसे बस ये दोनों वैल्यू पूछी है, यानी 12:50। इसको जब आप सॉल्व आउट करोगे तो 2 से इसको काटोगे 6 बार, और 2 से जब इसको काटोगे तो 25, यानी 6:25 आपका आ जाएगा। 6:25 आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है। बताइएगा कि आपके समझ में आ गया है। अगर समझ में आ गया है मेरे भाई तो कमेंट जरूर करिएगा। इस वाले क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, ये भी आपका 2022 में आया हुआ सवाल है। ये देखिएगा, ए अनुपात बी की वैल्यू कितनी दी है आपको, यहाँ 7:9 दी है। बी और सी की वैल्यू कितनी दी है, 5:6 दी है। तो सी अनुपात ए का मान आपको निकालना है। सेम प्रोसेस है, अब हमें ज़्यादा समय नहीं लेना है, सीधे आपको डायरेक्ट रखना है ए अनुपात बी अनुपात सी। इतना आपको रख लेना है। इतना रखने के बाद में ए अनुपात के, ए और बी के अनुपात के नीचे ए और बी की वैल्यू रखो। कितनी है आपकी, 7:9। और बी और सी के नीचे आप बी और सी वाली वैल्यू रख दो। बस आप इसका सॉल्यूशन निकालिएगा। देखिएगा, इनका जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे ये आपका 35 आपका आ जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इसका जब इधर करेंगे ये आपका 45 आ जाएगा, क्योंकि 9 पंजे 45 और 9 छिंग 54 आपका आ जाएगा। इतना आपका आ गया। अब आपसे पूछा क्या है, सी और ए का अनुपात। तो सी को आपको पहले लिखना है, ए को बाद में लिखना है। तो सी मेरे भाई कितना है, यहाँ आपका 54 है। तो पहले आपका 54 आपका आ जाएगा, और बाद में अनुपात के साथ में कितना आ जाएगा, 35। ठीक है, तो ए, सी और ए की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 54:35, जो कि आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है। अगर आपके समझ में आया है तो लाइक शेयर कमेंट भर भर के करिएगा मेरे भाई। यहाँ देखिएगा सेम टू, अब मैंने थोड़ा इसका लेवल बढ़ा दिया है। यहाँ देखो, पी अनुपात क्यू की वैल्यू है 3:4, और क्यू अनुपात आर की वैल्यू कितनी है, 4:7। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। बस वही क्या करना है आपको, इसी में से देख करके वैल्यू रख देनी है। तो पहले बात करते हैं पी और क्यू की। तो इन दोनों को आप डायरेक्ट आप क्या कर दो, ऐड कर दो। कितना आ जाएगा, 7 अनुपात। अब देखो 7 कितने आ रहा है, अब देखो 7 इसमें भी आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है, लेकिन इसमें भी देखो 7 है और इसमें भी 7 है। ठीक है, अब आप आगे देखो, क्यू और आर। क्यू और आर यानी क्यू की वैल्यू 4 है और आर की वैल्यू कितनी है, यहाँ 7 है। तो 4 और 7 को जब आप जोड़ोगे तो आपका 11 हो जाएगा। वही बात करते हैं आर और पी। आर की देखो वैल्यू कितनी है, 7 है, और पी की वैल्यू कितनी है, यहाँ 3 है। तो 7 और 3 आपकी 10 हो जाएगी। तो देखिएगा ये वाला रेशियो आपका हो जाएगा 7:11:10, ऑप्शन डी। बताइएगा कैसा लगा आपको। आगे बढ़ते हैं। जैसा कि मैंने आपसे बोला है, ऐसा कोई भी बच्चा नहीं रहेगा जिनको गणित नहीं आएगी। मैं एकदम बेसिक से आपको बताने वाला हूँ। यहाँ भी देखो सेम टू सेम ऐसा ही सवाल है, कमेंट करके बताओ इसका राइट आंसर क्या आएगा। तो सबसे पहले पी और क्यू की दोनों को वैल्यू को जोड़ो, कितना आएगा, 21। अब देखो 21 तो आएगा ही आएगा। अब देखो इसमें 21 नहीं है, ये नहीं हो सकता, ये भी नहीं है। अब ये दो हैं, एक ये रहा, एक आपका ये रहा। अब आगे सॉल्व करके देख लो, क्यू और आर।
तो Q की वैल्यू कितनी है 11 है और R की वैल्यू 12 है और 11 और 12 को जब आप जोड़ोगे तो 11 और 12 कितने होते हैं आपके 23 होते हैं अनुपात। R और P, R की वैल्यू 12 है और P की वैल्यू कितनी है आपकी 10 है, तो 12 और 10 आपके कितने हो जाएंगे 22। तो ये आपका यहाँ अनुपात आ जाएगा 22:23:22 बाई 21:22:23 और 21:23:22 आपका आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिएगा बहुत ही अच्छा सवाल है ये भी। यहाँ पर देखो अब आप डायरेक्ट रखो, पहले आप क्या रखोगे ए और बी की वैल्यू, तो ए अनुपात बी अनुपात सी, इनकी वैल्यू कितनी है 3:4 है। वही बात करते हैं ए और सी की वैल्यू कितनी है। अब देखो यहाँ पर आपको सी की वैल्यू दी है सिर्फ और इधर आपको दी नहीं है, इसकी वैल्यू कितनी है आपकी 9 है और बी की वैल्यू आपको यहाँ दी नहीं है और जबकि इसकी वैल्यू कितनी दी है 8। तो आप क्या करोगे बताइएगा, कैसे निकालोगे आप, कैसे निकालोगे बताइएगा कमेंट करके। तो अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, ये 3 है और ये 9 है, तो इसका कितना किया है आपका 2 से मल्टीप्लाई तो कर 3 से मल्टीप्लाई तो कर दिया है, बोलो 3 से मल्टीप्लाई तो कर दिया है, कितना कर दिया है 9। यहाँ पर भी आप इसमें 3 से मल्टीप्लाई जब करोगे कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब आपसे पूछा क्या है ए बी सी, तुरंत आप क्या आ गए, क्या आ गए 9 12 8, आगे सॉल्व करने की आपको जरूरत ही नहीं है, 9 12 8 ऑप्शन बी। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। इसका बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ देखो ए और बी की आपको वैल्यू दी है, तो ए की बेटा वैल्यू कितनी है 5 है और बी की वैल्यू 7 है, तो आप इसमें रख दो। तो जब आप ए की वैल्यू आप 5 यहाँ रखोगे तो पचम 25 और 25 का 6 में मल्टीप्लाई करोगे तो पहले आपका कितना आ जाएगा 150 माइनस, यहाँ बी की वैल्यू 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे 49 और 49 का जब आप 2 में मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा 98 डिवाइड बाय, क्योंकि अपॉन में है तो हम डिवाइड में ले सकते हैं। यहाँ देखो पहले आपको 7 का स्क्वायर करना है 49 हो जाएगा माइनस फिर 5 की, यानी ए की वैल्यू 5 है तो कितना हो जाएगा ये 25। आप इसको इसमें से घटा दीजिए, कितना बचेगा आपका 52 रह जाएगा और यहाँ आपका 24। अब आप देखिएगा क्या ये किसी से कट रहा है 4 से कट, ये 52 रह जाएगा, कितना 52। तो आप जब इसे काटोगे, आप जब यहाँ इसको सॉल्व आउट करोगे तो कैसे करोगे 4 से कट करोगे कितनी बार 13 बार और 4 से ये 6 बार, तो 13 अनुपात आपका 6 आपका आ जाएगा। 13 अनुपात 6 आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है। ठीक है, ये 2023 में आया हुआ सवाल है। इसका बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ पर आपको x अनुपात y अनुपात z की वैल्यू आपको दे रखी है 3:4:5, तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है, तो डायरेक्ट आप इसमें रख दो। पहले आपको क्या रखना है, यहाँ पर रखोगे, जब आप यहाँ पर 3 रखोगे यहाँ पर 4 रखोगे तो कैसे आएगा, देखो 3:4 अनुपात, फिर कितना है 4:5, फिर कितना आ जाएगा 5 अनुपात आपका कितना 3, ये आपका आ गया। इससे आगे कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा, आपको किसकी वैल्यू निकालनी है, आपको यहाँ वैल्यू निकालनी है, किसकी वैल्यू निकालनी है आपको, तो बस ये सॉल्व करना है। अगर आपको डायरेक्ट सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे बताइएगा। तो देखो आपको इसकी वैल्यू चाहिए तो इसके लास्ट वाले को दबा लो, कितना हो जाएगा ये 15 15 15 ही तो हो जाएगा, देखो 5 या 15 और 15 तिया कितने होते हैं आपके 45 आपके होते हैं अनुपात। अब आपको बी की वैल्यू चाहिए तो इस वाले को दबा लो, नीचे वाले को, कितना हो जाएगा 4 तिया 12, 12 चौक आपका 48 अनुपात। इसकी वैल्यू चाहिए तो इसके हर को दबा लो, कितना आ जाएगा देखो 5 चौक 20, 20 पंजे 100, तो देखो इसका अनुपात आपका तुरंत निकल के आ गया, कितना आपका आ गया 45 अनुपात 48 अनुपात 100। ठीक है, 45 48 100 ऑप्शन बी। ठीक है, ये वाली जो क्लास है मेरे भाई बहुत ही बढ़िया प्रैक्टिस है, तो ज़्यादा से ज़्यादा पहले मेरे भाई बहन एक बार शेयर कर दें। ये देखिएगा एक प्रश्न आपका त्रिभुज से रिलेटेड भी आता है। यहाँ आपसे बोला गया है कि यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात आपको 1:2:3 है तो त्रिभुज किस प्रकार का है, यानी त्रिभुज जो है वो किस प्रकार का है। तो ध्यान से देखिएगा, पहले आपसे यहाँ बोला है क्या आपका आइसो स्केल ट्रायंगल है। आइसो स्केल ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, समद्विबाहु, 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 समद्विबाहु बाहु त्रिभुज। इक्विलेटरल ट्रायंगल को क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल को बोलते हैं यहाँ समबाहु त्रिभुज, समबाहु यानी समान भुजा, और समद्विबाहु का मतलब जिसकी दो भुजा समान हो। ठीक है, एक आपका राइट एंगल होता है, राइट एंगल का मतलब होता है समकोण त्रिभुज, समकोण। वही बात करते हैं ऑप्टिस की, ऑप्टिस का मतलब क्या होता है अधिक कोण, अधिक कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, ये इनके हिंदी मीनिंग आपके हो गए। अब आपको करना क्या है, इन तीनों साइडों को आपको ऐड कर देना है।
जोड़ेंगे कितना आ जाएगा आपका 6। तो 6 रेशियो की वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है और त्रिभुज के तीनों कोणों के बराबर आपके हो जाएगी। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग के बराबर आपकी होती है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है आपका 180। तो यहाँ अगर एक रेशियो की वैल्यू आप निकालोगे तो कितनी आएगी आपकी 30 आपकी आ जाएगी। वहीं आप देखो 2 रेशियो की वैल्यू निकालोगे तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दो 60 आ जाएगा। 3 रेशियो की वैल्यू जब आप निकालोगे तो आपकी 90 आ जाएगी। तो आपको बस यही आपको देखना था कि आपका तुरंत ये कितना आ गया 90 यहाँ आ गया। कितना आ गया 90 आ गया। इससे ही पता चल गया जिस कोण में एक कोण जो है 90 डिग्री का होता है वो ना तो समद्विबाहु होगा ना समबाहु होगा ना अधिक होगा। कौन सा होता है समकोण आपका होता है। इस तरीके का देखिए बना होगा। पाइथागोरस प्रमेय जो है आपकी इसी पे वर्क करती है। ये एंगल 90 का होगा, ठीक है, ये 90 का होगा। अब या तो ये आपका 30 का होगा या ये 60 का होगा, ठीक है। अगर ये 30 का है तो ये कितने का होगा 60 का होगा। तो ये जो आपका 90 डिग्री आ गया इसी का मतलब क्या है, ये आपका राइट एंगल है, ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यानी इसका जो आपका ऑप्शन सी है मेरे भाई वो करेक्ट आपका हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताइएगा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है इसमें भी। यहाँ पर देखो ए अनुपात बी की आपको वैल्यू दी है 2:3 और सी और डी की वैल्यू दी है उसमें रखनी है बस वैल्यू। तो देखो ए की वैल्यू यहाँ कितनी है आपकी 2 है, तो आप 2 को इसमें पुट कर दो, कितनी हो जाएगी यहाँ ये वैल्यू आपकी 10 हो जाएगी, ठीक है, अनुपात। और बी की वैल्यू कितनी है 3, तो 3 को आप यहाँ रखोगे इसकी वैल्यू आपकी 9 आपकी हो गई। अब आपसे पूछा क्या है 2 और सी, तो सी की वैल्यू कितनी है 10 और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो यानी 2 इंटू 10 आपकी हो जाएगी, ठीक है, अनुपात। और 5 इंटू 9 आपकी हो जाएगी। तो 5 से काट दो 2 टाइम, ये कितना हो गया आपका, ये आपका हो गया 4 आपका हो गया और ये 9, यानी 4:9 आपका आ जाएगा, जो कि देखिएगा आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है। 2020 में आया हुआ सवाल है, अच्छा सवाल है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ देखो x और y दो विपरीत संख्या है, ठीक है भाई, विपरीत संख्या है। और एक्स स्क्वायर अनुपात वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी है, एक 16 दी है और एक 81 दी है। तो अगर मैं यहाँ से x की वैल्यू निकालूँ, हाँ, तो मेरी वैल्यू x की वैल्यू क्या आएगी, x की वैल्यू आएगी मेरे पास प्लस माइनस के 4, क्योंकि इस क्वेश्चन का आंसर 99% लोग गलत करके आते हैं। वो सिर्फ 4 रख देते हैं और आंसर आपका मैच नहीं होगा, क्योंकि जब भी कोई वैल्यू रूट से बाहर निकलती है तो वो प्लस माइनस में आती है। और y की जो वैल्यू आपकी आएगी, तो जब आप इसका स्क्वायर उठाओगे तो इसके ऊपर रूट आ जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आप जानते हो 9 का आपका होता है। अब आप एक वैल्यू को पॉजिटिव लो एक वैल्यू को नेगेटिव लो तो ही आपका आएगा। सपोज डेट अगर मैं x की वैल्यू को क्या ले लूं, अगर मैं आपके x की वैल्यू को पॉजिटिव यहाँ ले लूं तो y की वैल्यू को क्या लूंगा मैं नेगेटिव। इस तरीके से ये आपका चलेगा केस, ठीक है। अब आप देखिएगा यहाँ पर अगर मैंने पहले x की वैल्यू को पॉजिटिव ले लिया है तो x की वैल्यू 4 है, तो 4 तिया कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। और y की वैल्यू मैंने नेगेटिव ले ली यानी -9, तो 9 चौक कितना हो जाएगा आपका 36 आपका हो गया। डिवाइड बाय यहाँ पर देखो पहले की तरफ ना 4, तो 4 दूनी आपका 8 हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस है तो प्लस आपका हो जाएगा कितना 9 तिया 27। अब आप देखो सॉल्व कर लो, कितना आपका रह जाएगा, कितना रह जाएगा आपका माइनस का 24 रह जाएगा और नीचे कितना आपका हो गया आपका 35। तो देखो चाहे आप यहाँ पर अगर आप चाहो तो आप x की वैल्यू को आप क्या है नेगेटिव भी ले सकते हो और y की वैल्यू को क्या लोगे पॉजिटिव, लेकिन एक साइन आपको विपरीत आपको लेना पड़ेगा ही पड़ेगा, तब भी आपका यही आंसर आएगा 24:35, यानी जो भी आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है, ठीक है। कमेंट करके बताइएगा क्या आपके समझ में आ रहा है, कमेंट करके बताओ मेरे भाई समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो भाई एक लाइक जरूर कर देना। यहाँ आपसे देखिएगा a प्लस बी अनुपात b प्लस सी अनुपात c प्लस ए, ये आपको अनुपात दिया गया है और इनकी ये वैल्यू दी गई है, ठीक है। तो आपको एक ही वैल्यू निकालनी है, तो इस केस में क्या करेंगे आप इन तीनों को ऐड कर लो। तो देखो a कितनी बार है 2 बार है, b कितनी बार है 2 बार है और c कितनी बार है 2 बार है। तो आप दोनों का क्या कर लो 2 आप कॉमन ले लो बाहर, तो अंदर क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, जब आप इनको ऐड करोगे तो, ठीक है। वहीं जब आप इनको रेशियो से बाहर निकाल के जब आप इनको ऐड करोगे तो एक वेरिएबल आ जाता है जो कि आप मान सकते हो क्या x। तो जब आप इनको ऐड करोगे, ऐड जब आप इनको कर लोगे कितने आपके हो जाएंगे 28, कितने हो जाएंगे आपके 28, यानी 28 आपके x यहाँ हो जाएंगे, क्योंकि इनको रेशियो से हमने बाहर लिया है इसलिए हमने x मान लिया है। तो 2 से जब आप इसे काट दोगे कितनी बार 14 बार, और इसकी वैल्यू मेरे भाई ध्यान से देखिएगा a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी दी है आपको 28। तो आप जब यहाँ 28 रख दोगे तो 28 बराबर कितना हो जाएगा 14 इंटू एक्स, तो ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ 14 से कितनी बार जाएगा 2 बार जाएगा, तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 2 आपकी आ गई। अब ध्यान से देखिएगा करना क्या है, अब आपको करना है कि भैया इनके अलग अलग वैल्यू चाहिए। तो आपके पास जरा ध्यान से देखिएगा बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये देखिएगा
ए प्लस बी की अभी अभी आपने वैल्यू क्या मानी थी, ए प्लस बी। यहाँ पर देखिएगा, यहाँ कर दे रहा हूँ ए प्लस बी बराबर कितना था 5x ही तो आपने लेट किया था, और बी प्लस सी बराबर क्या लेट किया है आपने 12x किया है, और सी प्लस ए बराबर आपने कितना लेट किया था 11x किया है लेट। ठीक है, जबकि x की वैल्यू कितनी है 2, तो अगर आप 2 आप यहाँ रख दोगे तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 10 हो जाएगी, 2 आप यहाँ रख दोगे तो आपकी 24 हो जाएगी, 2 आप यहाँ रख दोगे तो 22 हो जाएगी। यानी ए प्लस बी की वैल्यू आपकी 10 है, बी प्लस सी की वैल्यू आपकी 24 है, और सी प्लस ए की वैल्यू आपकी 22 है। ठीक है, कितनी है 22 हो जाएगी, 22 है ये। ठीक है, अब आपको इनकी अलग-अलग वैल्यू चाहिए। अब जब अलग-अलग वैल्यू चाहिए तो ध्यान से देखो, ये टोटल वैल्यू कितनी है आपके पास 28 है। टोटल वैल्यू कितनी है आपके पास 28 है। तो जिसमें से अगर आप ए की वैल्यू निकालना चाहते हो तो बी और सी की वैल्यू यहाँ रख दो। तो देखो, अगर आप ए की वैल्यू अगर आप यहाँ निकालोगे, ए की वैल्यू निकालोगे तो इसमें से क्या करोगे, ये 24 को घटा दो। ठीक है, इस वाले को। क्यों? क्योंकि देखो बी और सी यहाँ है, और यहाँ बी और सी की वैल्यू जब रखोगे तो घट जाएगा, कितना बचेगा आपका 4। और अगर आप बी की वैल्यू निकालोगे तो आप ये वाली वैल्यू रखो 22, और 22 को इसमें से घटाएंगे तो 6। और जब सी की वैल्यू चाहिए तो आप कितना 10 आप घटा दो, कितने रह जाएंगे आपके 18। इतने ही तो आप क्या रह जाएंगे, आपकी सी की वैल्यू आ जाएगी। अब आपसे कहा क्या है कि भैया इनका अनुपात आपको निकालना है। अनुपात कैसे निकालना है, सवाल बहुत ही लेंदी है। यानी 1/4 आ जाएगा, अनुपात आपका 1/6 आपका 6 आ जाएगा, अनुपात 1/8 आपका 18 आ जाएगा। ठीक है, अगर आपको इसकी वैल्यू निकालनी है ए की, तो इनका मल्टीप्लाई करके रख दो, यानी 6 अनुपात आपका 18 अनुपात, इसको हटाना है तो 4 अनुपात आपका 18। ठीक है, इसको हटाना है, कितना हो जाएगा 4 अनुपात 6। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा, 2 से काट दो या 4 से 4 काट दो। देखो 4 से 4 ये कट गया, और 4 से देखो ये 9 बार जाएगा, और 4 से ये 3 बार जाएगा। ठीक है, और 3 से देखो ये, देखो 3 से कितनी बार जाएगा ये, 3 से ये 6 बार जाएगा, और 3 से ये 2 बार जाएगा। यानी 9 अनुपात कितना जाएगा 6 अनुपात 2, 962, 962, 962 आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आप ये कर सकते हो, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। ठीक है, आया हुआ सवाल है 2020 में। इसका बताइएगा, सेम टू सेम वैसा ही है। अब हम थोड़ा शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट कैसे करेंगे, ये अभी हमने थोड़ा लेंदी कर दिया था, अब हम इसको शॉर्ट कैसे करेंगे देखिएगा। यहाँ पर देखो ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दी है, और आपको ये वैल्यू दी है। ठीक है, तो अब हम कैसे करेंगे ध्यान से देखिएगा। ये यहाँ पर हम नहीं जोड़ सकते क्योंकि ये अलग अलग है। तो देखो ए अनुपात बी प्लस सी, तो आप क्या लिखोगे, ए अनुपात कितना है आपका बी प्लस सी है, इसकी वैल्यू कितनी है आपके पास 3:5 है। और आपके पास बी अपॉन ए प्लस सी की आपके पास वैल्यू कितनी है 2:7 है। अब आप ध्यान से देखिएगा, इनका यहाँ योग 8 है और इसका 9 है, तो इनके योग का मल्टीप्लाई कर दो। इनका योग कितना है 9, तो 9 से आप यहाँ गुणा कर दो ऊपर नीचे, और इनका योग कितना है 8, तो 8 से आप यहाँ कर लो। आप डायरेक्ट आप निकाल लोगे वैल्यू, कितना आपका आ जाएगा, ये आपका 27 आपका हो जाएगा, और 9×54 आपका हो जाएगा। इसकी निकालेंगे, ये आपकी 16 हो जाएगी, और ये 56 आपकी हो जाएगी। अब आपको ध्यान से देखिएगा, अब आपको क्या दिया है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, ये आपके रेशियो में है। जब आप इनको डायरेक्ट आप जोड़ दोगे, देखो बी ऊपर बी है और नीचे क्या है ए प्लस सी, ऊपर ए है तो यहाँ पर बी प्लस सी, यानी ए बी सी है। तो आप चाहे ऊपर वाले को जोड़ लो चाहे नीचे वाले को जोड़ लो, आपका आंसर सही ही आएगा। ठीक है, इनको जब आप जोड़ोगे कितना हो जाएगा 72। तो 72 रेशियो की वैल्यू आपके पास कितनी दी है, आपके पास इतनी दी हुई है, कितनी 17/28। ठीक है, इतनी आपको दी हुई है। बोलो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो आप इससे किससे काटोगे, तो आप पहले एक काम करो, आप 12 से काट लो या 9 से काट लो। ठीक है, 9 8 से काट लो, 8 नाम 72 आपके होंगे, और 8 से काटोगे तो देखो 8 दूनी 16, एक बचेगा, एक बचेगा, एक आपका इधर आ जाएगा, 8 एकम 8, और कितने हो गए आपके 8 छिंग आपका 48, 216। अब आप 9 से काट दो, 9 से जब आप इसे काटोगे 9 9 दूनी 18 हो जाएंगे, 3 बचेंगे, 9 चौक 36, यानी एक रेशियो की वैल्यू कितनी आपकी आ गई 24 आपकी आ गई। अब आपसे कहा क्या गया है कि भैया इनके अलग अलग रेशियो निकाल के इनकी वैल्यू आपको निकालनी है। ठीक है, अब आप ध्यान से देखिएगा, आपको करना क्या है, ये आपकी एक रेशियो की वैल्यू है, और ये आपके सभी रेशियो में दिए हुए हैं, तो आपको इनको पहले अलग अलग तोड़ना है। तो देखो ध्यान से देखिएगा, ये आपकी जो वैल्यू लिखी है, मैं आपको बेसिकली बता दूं, ये जो ऊपर वैल्यू लिखी है ए की वैल्यू है। ठीक है, ये जो लिखी हुई है ये बी की वैल्यू है। अब सी की वैल्यू देखो कहीं ना कहीं, देखो इसमें भी मिक्स है, इसमें भी मिक्स है, तो क्या करोगे, अगर आपको किसकी वैल्यू चाहिए, अब देखो बी की वैल्यू कितनी 16 है। ठीक है, और यहाँ पर देखो ए की वैल्यू कितनी है 27, तो 27 को आप इसमें से डायरेक्ट आप घटा दो, क्योंकि ए की वैल्यू को घटाओगे तो आपकी सी की वैल्यू आ जाएगी। कितना बचेगा, यहाँ पर देखो आपके 9 रह जाएंगे, आपके 2, यानी 29 आपकी आ जाएगी। ठीक है, चाहो तो आप इसमें से घटा लो। ठीक है, 54 में से कितना आप घटा लो, बी को घटा लो, 54 में से 16 घटाएंगे तो भी आपका 29 ही आपका आ जाएगा। ठीक है, 29 आ जाएगा, तो 29 रेशियो की वैल्यू कितनी होगी, तो 29 रेशियो की आपको वैल्यू कितनी निकालनी है, 24 × 29।
ठीक है, इसका आप मल्टीप्लाई कर लो। इनका जब आप मल्टीप्लाई जब आप कर दोगे इसमें, तो देखो 9 चंग 36, यानी आखिरी डिजिट का मल्टीप्लाई करके देख लो, 9 चौक 36, लास्ट में 6 आ रहा होगा। तो जब आप इसका इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो 696 आपका आ जाएगा, जो कि देखो आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है। ऐसे ही करते हैं, आगे बढ़ते हैं। यहाँ बताइएगा, ये भी बहुत अच्छा का सवाल है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओ। सेम टू सेम वैसा ही है। अब हम देखो थोड़ा शॉर्ट करेंगे। शॉर्ट कैसे करेंगे? ध्यान से देखो। अब आपको पता है ना, अब आपको पता है कि इनका देखो योग कितना है, 11 है। इनका योग कितना है आपका, 18 है। तो 18 का आप इसमें मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है? और इनका इसमें 11 का कर दो। तो 11 का जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, 11 का करेंगे इसमें मल्टीप्लाई, किसका करेंगे? 11 का। तो 11 का करेंगे तो 11 पंजे 55 आपका हो जाएगा, ठीक है? और 11 का जब इसमें करेंगे तो आपका 143 आ जाएगा। ठीक है, इतना आपका हो जाएगा। और 18 का जब आप इसमें करेंगे तो 18 चौक आपके 72 आपके हो जाएंगे अनुपात। और 18 सत्ते कितने होते हैं? 18 सत्ते आपके कितने होते हैं? 8 सत्ते 56 की आपकी 6 आपकी हो जाएगी, ठीक है? और 7 8 56 6 5 होगी, 7 7 और 5 7 और 5 आपके 12, ठीक है? 126 आपके हो जाएंगे। अब जरा ध्यान से देखिएगा, अब आपसे बी की वैल्यू निकलवानी है, तो आप क्या करो, इन सब के रेशियो को आप ऐड कर लो, इनको डायरेक्ट आप ऐड कर लो। कितने आपके हो जाएंगे? जब आप इनको ऐड करोगे तो आपके 198 हो जाएंगे, यानी 198 रेशियो की जो वैल्यू है वो आपके पास कितनी है? 2772। कितनी है आपके पास? 2772। अब आपको ये सॉल्व करना है। सॉल्व करो आप, सॉल्व करो। किससे करेंगे? अब आप ध्यान से करो, ये कम करो, 9 से कर दो, ठीक है? 9 से करो। 9 से जब आप इसको करेंगे तो देखो, 9 दूनी 18, 1 बचेगा, 9 दूनी 18 और 9 दूनी 18, और 9 से जब इसे करेंगे कितना आ जाएगा? 9 तिया 27 आपका हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 9 अट्ठे 72। तो 22 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? इतनी आ गई। और दोबारा काट लो, तो इससे इसे काट दो, कितनी बार जाएगा? 22 एकम 22, 22 चौक आपका 88। तो 1 रेशियो की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 1 रेशियो की वैल्यू मेरे पास 14 आपकी आ गई। अब कहा क्या गया है? अब आपको चाहिए बी की वैल्यू। तो देखो बी की वैल्यू डायरेक्ट तो है नहीं, क्योंकि बी आपका इसमें जुड़ा हुआ है। बी किसमें जुड़ा हुआ है? इसमें जुड़ा हुआ है। तो ध्यान से देखो, ए की वैल्यू कितनी, अब देखो यहाँ पर देखो सी की वैल्यू कितनी है आपके पास? सी की वैल्यू कितनी है आपकी? 72 है, ठीक है? तो आप, और इसमें से इसकी वैल्यू कितनी है? ये देखो दोनों की वैल्यू 143 है। कितनी है? 143। तो इसमें से आप डायरेक्ट 72 घटा दो, कितना रह जाएगा? 1 7 यानी 71। तो आपके पास 71 रेशियो की वैल्यू आपको निकालनी है। 71 रेशियो की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 14 इंटू 71, कितना आ जाएगा? 14 कम 14 4 आपका आ जाएगा, ठीक है? 14 कम 14 4 आपका आ जाएगा, और ये 99 आ जाएगा, यानी 994 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है। कमेंट करके बताइएगा, देखिएगा 2020 में आया हुआ सवाल है ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये इसको हटा दो, ये कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये इनकी वैल्यू दी हुई है। तो क्या करेंगे? तो आप इनको डायरेक्ट आप क्या कर दो? ऐड कर दो। इनको ऐड करेंगे तो देखो, ए कितनी बार आ रहा है? ए स्क्वायर 2 बार आ रहा है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है। बी स्क्वायर 2 बार आ रहा है और सी स्क्वायर भी 2 बार आ रहा है। ठीक है? तो ये सारी चीज़ें कितनी बार आ रही हैं आपकी? 2 बार आ रही हैं। तो 2 को आप बाहर कॉमन ले लो। तो 2 को जब कॉमन ले लेंगे तो क्या आ जाएगा अंदर? ए स्क्वायर आ जाएगा, प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस सी स्क्वायर आपका हो जाएगा, बराबर। ये आपका, इनको भी आपको ऐड करना पड़ेगा। इनको जब आप ऐड करोगे, इसको जब ऐड करोगे तो कितने हो गए? 35 हो गए, 40 हो गए, 80, 80 और 6 आपके 140 आपके हो जाएँगे। 140। तो इससे कट के कितनी बार गया? 70 बार। ठीक है? ये 70 बार आपका आ गया। यानी ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर बराबर कितना आ गया आपका? 70 आपका आ गया। ठीक है, अब आपको वैल्यू इसकी चाहिए। ठीक है, अब करना क्या है? अब आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप यहाँ से अगर आप यहाँ से ए की वैल्यू निकालना चाहते हो, अगर आप ए की वैल्यू निकालना चाहते हो तो इसकी वैल्यू को यहाँ देखो, इसकी वैल्यू कितनी दी है आपके? 61। तो आपको इसमें से क्या है? 61 आपको घटाने होंगे। कितने बचेंगे? 9। तो जो ए स्क्वायर की वैल्यू होगी, ए स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? 9। यानी ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी? 3 आ जाएगी। तो ए की वैल्यू देखो 3 आ रही होगी, तो देखो ये दोनों ऑप्शन वैसे ही आप नहीं, यहाँ नहीं कर सकते, अभी आपको और भी करना है। ठीक है, अब आपको क्या है? बी स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, किसकी? बी स्क्वायर की। तो देखो ध्यान से देखो, अब मुझे इसकी जब मैं वैल्यू यहाँ पे निकालूंगा, मैं एक बार आपको डिटेल से बता दूं, तो ए और सी की वैल्यू कितनी है? ए और सी की वैल्यू कितनी? 45। तो इसमें से 45 आप घटा दोगे तो आपकी कितनी रह जाएगी? बी की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी? 25 आपकी आ जाएगी। तो स्क्वायर जब हटाएंगे तो 5 आपकी आ गई। यहाँ पर देखो, अगर मुझे सी की वैल्यू निकालनी है, यानी सी स्क्वायर की जब वैल्यू निकालूंगा, तो ए और बी की वैल्यू को मैं यहाँ पुट कर दूंगा। ए और बी की वैल्यू कितनी है? 34, और 34 को जब आप इसमें से घटाओगे तो 36। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास? 6 आ गई। अब ध्यान से देखिएगा, आपको करना है बी माइनस ए, तो बी माइनस ए, ठीक है? तो यानी 5 में से 3 घटाएंगे आपके 2 अनुपात। फिर आपको करना है सी माइनस बी, यानी इसमें से 6 में से आप 5 घटाओगे, कितना आपका रह जाएगा? 1 अनुपात। फिर आपका क्या है? सी माइनस ए, तो 6 में से आपको 3 घटाना है, तो 3, यानी आपका आ जाएगा 2:1:3, 2:1:3, आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है। देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है ये, ठीक है? ज़्यादातर लोग कन्फ्यूजन हो जाते हैं और इसे छोड़ के चले जाते हैं, बट आपको नहीं छोड़ना है,
क्योंकि मैं आपके सारे क्वेश्चन आपको यहाँ प्रैक्टिस करा रहा हूँ। यहाँ देखिएगा, ये आपको a प्लस बी की वैल्यू दी है और यहाँ आपको b प्लस सी की वैल्यू दी है, c प्लस a की आपको वैल्यू दी है और आपको ये दिया। इससे पहले वाला सवाल हम ऐसा कर चुके हैं, ठीक है। जब आप इनको आप डायरेक्ट ऐड कर लोगे, कितना हो जाएगा, ये आपका 2 आपका बाहर आ जाएगा, ठीक है। डायरेक्ट जब आप और इनके रेशियो को भी आप ऐड करोगे, कितने हो जाएंगे आपके 9 यानी 16, ठीक है। और ये आपके कितने हो जाएंगे 2, 2a प्लस बी प्लस सी बराबर कितने क्या हो गए 16x हो गए। और इसकी वैल्यू आपको देखो ध्यान से, इसकी वैल्यू आपको दी हुई है, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी दी है, इसकी वैल्यू आपके पास कितनी दी है 16 दी है, ठीक है। तो 16 से 2 गुणा कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा, बराबर कितना 16x। और 16 से 16 कट गया तो x बराबर कितना आपका आ गया 2 आपका आ गया, ठीक है। अब अगर मैं बात करता हूँ a प्लस बी की वैल्यू मेरे पास कितनी होगी, तो ये रेशियो में है ना, तो 2 का इसमें गुणा हो जाएगा, क्योंकि ये हमने रेशियो से बाहर लिए हैं। तो क्या आ जाएगा, ये 7x होगा, ये 4x होगा, ये 5x होगा, ऐसा मैं करा चुका हूँ सवाल। तो क्या हो जाएगा, ये आपका 14 आपका यहाँ हो जाएगा, ठीक है। ये आपका 8 हो जाएगा और ये आपका 10 हो जाएगा, ठीक है। ये आपका हो गया। अब आपको बस इसमें वैल्यू आपको पुट करनी है। तो देखो अब हम कैसे निकालेंगे, बहुत ही बढ़िया तरीका है, ठीक है। आप इनका मल्टीप्लाई करते जाओ और इसको आप सॉल्व करते जाओ, ठीक है। ये आपकी वैल्यू आ जाएंगी। इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। पहले आपको क्या निकालना है, ए बी, ठीक है। अभी आपका रेशियो में है। अब ये देखो a प्लस बी की वैल्यू है। चलो मैं आपको a और b निकाल के आपको दे दे रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, आपके पास कितनी है, देखो टोटल आपके पास वैल्यू कितनी है, यानी आपके पास अभी अभी आपको पता है होगी मेरे भाई कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है आपके पास 16 है। अगर मैं बात करूं a प्लस बी की, तो वो कितनी है 14, 14 इसमें से घटाओगे तो c की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी 2, ठीक है। और देखो b प्लस सी की वैल्यू कितनी है, b प्लस सी की वैल्यू 8 है। तो 8 जब इसमें से घटाओगे b प्लस सी की वैल्यू, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 8 आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि देखो 8 में से जब आपके 8 घटेंगे तो, और सी प्लस ए की वैल्यू कितनी है आपके पास 10 है। तो सी प्लस ए में से जब आप घटाओगे सी प्लस ए की वैल्यू, तो बी की वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, आपके पास 6 आ जाएगी। अब आपको करना क्या है, ध्यान से, अब तो आप कर सकते हो ना, ठीक है। अब आप कैसे करोगे, देखो पहले ए और बी का मल्टीप्लाई करना है। तो 8 चिंग कितने हो गए आपके 48 हो गए, ठीक है। 48 हो गए प्लस, फिर बी और सी का मल्टीप्लाई करना है। तो बी और सी का कितने हो गए आपके 16 आपके हो गए, ठीक है, प्लस फिर क्या करना है, सी और ए का मल्टीप्लाई, यानी 16 आपके यहाँ हो गए, 8 दूनी 16 हो गए, 8 चिंग आपके 48 आपके हो जाएंगे। बी और सी का मल्टीप्लाई जब करेंगे, बी और सी का आपका ये हो जाएगा, और ए और सी का जब करेंगे तो आपका 8 दूनी 16 होगा, और यहाँ आपका 12 आपका हो जाएगा। कितना होगा ये आपका 12 होगा, ठीक है। क्योंकि देखो बी और सी का, इसका जब इसमें करेंगे तो कितना होगा आपका 12 ही तो आपका होगा, और इसका जब इधर करेंगे तो आपका ये 16 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो एक आपका अनुपात ये आ गया। वहीं देखो अब आप क्या इनके स्क्वायर करके वैल्यू रखनी है। तो पहली कितनी है 8, 8 का कितना होगा 64, 64 बी की वैल्यू के कितना है 36, ठीक है 6 हो जाएगा, और 2 की कितना हो जाएगा 4, ठीक है। इतना आपका आ जाएगा। जब आप इनको ऐड करोगे, तो कितने हो जाएंगे आपके 76 आपके हो गए, कितने हो गए 76 अनुपात, ये आपके कितने हो जाएंगे 104 आपके हो गए। अब आप इसको सॉल्यूशन कर दो। अब तो आप कैंसिल आउट कर सकते हो ना। अब 13 से कर या 19 से कर दो, 19 चौक कितने होते हैं आपके 76 आपको होते हैं, ठीक है। 19 बच जाएगा, 4 से काट दो, और 4 से जब इसे काटेंगे तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 2 बचेंगे, 2 4 छिंग 24, ठीक है। इतना आपका आ जाएगा, यानी 19 अनुपात 26। देखो आपका ऑप्शन भी दिया हुआ है, आया है नहीं आया है। अगर आपने ये कॉन्सेप्ट अगर आपने पहले पढ़ लिया है तभी तो आपने इतना इजी कर दिया है, अन्यथा नहीं होता ये, ठीक है। वहाँ आपको प्रॉब्लम फेस आपको करनी पड़ती है। यहाँ देखो आपको मैं एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट क्या होता है, कि अगर आपका अंश अंश प्लस आपका हर और सेम दोनों क्या हो, सेम सेम हो, ऊपर क्या हो नीचे जुड़ रहा हो, और नीचे क्या है हर, देखो, और ये क्या हो दोनों सेम सेम हो, अंश और हर बराबर हो, ठीक है। तो उस केस में क्या आता है, ये जिसके भी बराबर होंगे उस केस में क्या होगा, जैसे आपका कितना हुआ प्लस, ठीक है। और यहाँ पर क्या है क्यू है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका एस है, और यहाँ पर क्या है टी है, ठीक है। यहाँ पर आपका टी है, यहाँ पर आपका टी है। तो देखो ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो, ऊपर प्लस हो नीचे माइनस हो, तो उस केस में क्या होगा, अंश अंश में जुड़ेगा और हर हर में जुड़ जाएगा, ठीक है। अंश अंश में जुड़ जाएगा, हर आपका हर में जुड़ जाएगा, ठीक है। तो बस आपको यही देखना है। अब आप ध्यान से देखिए कैसे करेंगे, 2a प्लस का 3b अपॉन क्या हो जाएगा 2c प्लस का 3d, ये आपका बराबर होगा 2a माइनस 3b और 2c प्लस का 3d, ये आपका हो गया। अब आप ध्यान से देखिएगा, क्या ये दोनों देखो ये आपस में सामने सामने क्या है, ये आपके आपस में जो सामने है ये आपके बराबर है ना, सिर्फ प्लस माइनस का अंतर है। और ये भी देखो सेम टू सेम है, ये भी क्या है आपका यहाँ, ये आपका प्लस माइनस का अंतर है, क्या है प्लस माइनस का आपका अंतर है, ठीक है। किसका है, प्लस माइनस का आपका अंतर है,
ठीक है, ये भी है। तो आपको करना क्या है, ये आपको ये डायरेक्ट आपको क्या है इसमें जोड़ देना है। कितना हो जाएगा आपका, देखो यहाँ पर क्या प्लस दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर प्लस प्लस है तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, बस आपको क्या है सेम होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर देखो 2a को जब आप इसमें डायरेक्ट आप जोड़ दोगे, ये इसके अपॉन में आ जाएगा ना। आप लिखना चाहो लिख लो, कैसे लिखोगे, 2a प्लस का 3b अपॉन, यहाँ हो जाएगा 2a माइनस का 3b इक्वल, इधर क्या हो जाएगा 2c, ये आपका उधर चला जाएगा ना, 2c प्लस का 3d। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर आपका हो जाएगा 2c प्लस का 3d। अब ये तो लगभग सेम है तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तो देखो आपको क्या करना है, इनको डायरेक्ट आपको जोड़ना है, कितना हो जाएगा 4a, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 6b, माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं है आपको, ये कितना हो जाएगा आपका 4c हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा आपका 6d आपका हो जाएगा, से आपका ये 6 कट गया, 4 से 4 कट आपका कट गया, क्या आपका रह गया a अनुपात b आपका आ गया, अनुपात c अनुपात आपका d आ गया। ठीक है, ये आपका आ जाएगा। ठीक है, a अनुपात b c अनुपात d, आपका कौन सा दिया है, आपका ऑप्शन बी दिया हुआ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, इस तरीके से आपको दिया जाए तो आपको क्या रखना है, पी क्यू आर और ये आपका एस। तो देखो अगर आपको पी की वैल्यू चाहिए तो पी की वैल्यू को पलट दो, कितना 1/2, क्यू की वैल्यू चाहिए तो क्यू की वैल्यू को पलट दो 1/3, आर की वैल्यू चाहिए आर की वैल्यू को पलट दो 1/4, और इसको भी पलट दो एस की वैल्यू को 1/5। ठीक है, अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, अब आपको चाहिए पी की वैल्यू, तो पी वैल्यू को दबा लो, इनका आपस में क्या कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 12, 12 पंजे आपका 60 अनुपात, इसकी वैल्यू चाहिए तो आप इसको दबा लो, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 पंजे 40 अनुपात, इसकी वैल्यू को दबा लो, आर की वैल्यू चाहिए तो कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30 आपका हो जाएगा अनुपात। यहाँ देखो इसकी वैल्यू चाहिए, इसको दबा लो, कितना हो जाएगा ये आपका, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 चौक 24, कितना हो गया 24। अब आप इसको सॉल्व कर लो, अब आपको देखो ये किससे कट रहा है, देखो 2 से कट रहा है, 2 से काटेंगे ये आपका 30 आपका हो जाएगा, 2 से काटेंगे 20 हो जाएगा, 2 से कट करेंगे 15 होगा, और 2 से कट करेंगे आपका 12 होगा। अब ये सेम टेबल से नहीं कट रहा है तो 30 20 15 12, 30 20 15 12, ये देखो यहाँ 12 दे दिया पहले। ठीक है, यहाँ 30 दे दिया, 30 20 15 12, यहाँ 20 पहले दे दिया, आपका ऑप्शन सी होगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा, क्वेश्चन नंबर 17 है। यहाँ आपसे बोला गया है कि यदि 2p बराबर 3q है और बराबर क्या है 4r है, बराबर क्या है 5s है, तो p अनुपात q अनुपात r अनुपात s का आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो बताइएगा कैसे करेंगे, तो ध्यान से देखो, अगर आपको इनकी डायरेक्ट आपको अनुपात चाहिए तो कैसे निकालोगे, आप यहाँ पर लिख लो p q r और ये आपका s अनुपात में आ गया। अब आपको क्या करें, जो इनकी वैल्यू दी है इनको आपके नीचे बंद मान के इनको क्या है पलट देना है। ठीक है, इनको पलट दो, ये आपका कितना हो जाएगा 1/2 आपकी आ गई, ये आपकी कितनी होगी 1/3 आपकी हो जाएगी, ये आपकी 1/4 और ये आपकी 1/5 आपकी आ गई। अब यहाँ से आपको करना क्या है, देखिएगा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अगर आपको पी की वैल्यू चाहिए तो इनके हर का आपस में मल्टीप्लाई कर लो, पी वाले को छोड़ करके, कितना हो जाएगा आपका, देखो 12 12 पंजे 60। ठीक है, अनुपात, इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्यू को आप दबा लो, कितना हो जाएगा 4 दूनी 8, 8 पंजे 40। यहाँ पर देखो जब आप इसकी वैल्यू निकालें 3 दूनी 6, 6 पंजे 30 अनुपात, इसकी वैल्यू निकालनी है तो देखो 4 12 और ये 24। अब आप इसको सॉल्व कर लो, 2 से काट लो, ये 30 आपका हो जाएगा, ये आपका 20 हो जाएगा, ये यहाँ आपका 15 हो जाएगा और यहाँ आपका 24 आपका हो जाएगा। देखिएगा जो कि आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है, 30 20 15 12। ठीक है, आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है आपका ये भी। यहाँ पर देखो ए की वैल्यू कितनी है 5 है, बी की वैल्यू 7 है, यहाँ रख दो, ए की वैल्यू कितनी है 5, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 और 25 छिक्के आपके 150, कितने आपके हो गए 150, माइनस 7 आप यहाँ रखोगे 49, 49 में से दो दो का गुणा करेंगे आपके कितने होंगे आपके 98। ठीक है, अनुपात आपको लेना है, और बी की वैल्यू कितनी है 7, 7 का कितना हो जाएगा आपका 49 हो जाएगा और ये 25, ये आपको कर लेना है। ये आप देखोगे कितना आपका होगा, यहाँ आपका 52 आपका रह जाएगा और यहाँ आपका 24 रह जाएगा। ठीक है, अब आपको करना क्या है, अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो देखो 4 से कट कर लो, 4 से कितनी बार 13 बार जाएगा, और 4 से जब आप इसको करोगे 6 बार जाएगा, यानी 13 अनुपात आपका 6 आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है। ठीक है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यहाँ देखो 2023 में आया हुआ सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात क्या है कम है। तो देखो इनके बीच आप अंतर देखो, इनके बीच अंतर आपका कितने का है, आपका कितने का है, आपका
11 का अंतर है, इनके बीच अंतर 6 का है, इनके बीच अंतर कितने का है आपका 21 का है, और इनके बीच अंतर कितने का है 23 का है। तो जिस अनुपात के बीच ज़्यादा अंतर हो वही क्या होता है सबसे छोटा आपका होता है, यानी आपका ऑप्शन ए करेक्ट आपका हो जाएगा। 2023 का सवाल है ये। ठीक है, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। देखिएगा ये यहाँ पर क्या है, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसके बराबर आपका 4 बटे क्या है 5 रह गया था, वो मैंने यहाँ लिख दिया है। तो अगर इस तरीके से अगर आपको सवाल दिया जाए तो आपको पहले यहाँ से क्या आपका काम होता है कि एक्स अनुपात वाई की वैल्यू आप निकालना। ठीक है, यानी एक्स और वाई की वैल्यू आप फाइंड आउट कैसे करोगे, तो ध्यान से देखिएगा ये आपका कितना है 4x माइनस 8y इक्वल 3x प्लस का 6y बराबर कितना है 4 अनुपात बराबर है आपका 4:5। इसका आप कैंची गुणा कर लो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 5 का इधर करेंगे आपका कितना हो जाएगा 20x हो जाएगा, और 5 अट्ठे आपके 40 भाई आपके हो गए, और 4 का इधर करेंगे आपका 12x हो जाएगा, और 4 छिंग आपका 24 भाई। ठीक है, अब आपको करना क्या है, इसको इधर आके घट जाएगा, कितना रह जाएगा आपका 8x रह जाएगा, और ये उधर जाके जुड़ जाएगा, ये जब उधर जाके जुड़ेगा कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा, 64 भाई। तो देखो 8 से एक बार गया और 8 से 8 बार गया, तो 1x अनुपात कितना होगा 8y। तो आप देखिएगा ये वाली वैल्यू किसकी होती है 8 की होगी, और ये वैल्यू y की आपकी हो जाएगी। ठीक है, यानी x की वैल्यू आपको 8 रखनी है, y की वैल्यू 1 रखनी है। तो जब आप यहाँ पर 8 रखोगे, क्या रखोगे 8 रखोगे मेरे भाई, तो 8 भारा करके कितना हो जाएगा 2, क्योंकि ये क्या है क्यूब रूट है, तो कितना हो जाएगा 2। और यहाँ पर आप 1 रखोगे तो 1 का चाहे आप क्यूब करो चाहे स्क्वायर करो कुछ भी करो 1 ही आपका रहेगा। ठीक है, तो ऊपर आपका 1 आपका हो गया, नीचे आप देखो कितना रखोगे 8 रखोगे तो ये 2 आपका रह जाएगा, और ये -1 ही रह जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 3:1, यानी इसका आंसर कितना आएगा 3 ही आ जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है। बताइएगा समझ में आया आपके। ठीक है, अगर ये वैल्यू इक्वल में नहीं दी होती तो आप सॉल्व नहीं कर पाते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। यहाँ पर देखो इस तरीके से सवाल दिया गया है, 2023 में आया हुआ सवाल है ये। यहाँ पर देखो ये आपकी ए सी ई इसकी वैल्यू कितनी है 2 है, और बी डी एफ की वैल्यू कितनी है 3 है, तो आप इनको डायरेक्ट रख दो। ठीक है, और डायरेक्ट कैसे रखेंगे ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर देखो ये सब कुछ सेम है, इसकी वैल्यू यहाँ पे 2 आएगी, यहाँ पर भी 2 आएगी, यहाँ पर भी 2 आएगी, तो 2 आप कॉमन ले लोगे, कितना आ जाएगा 2 आप कॉमन ले लोगे, अंदर क्या रह जाएगा रूट आपका 7 रह जाएगा, प्लस रूट आपका 11 रह जाएगा। ठीक है, प्लस रूट आपका 15 रह जाएगा, क्यों, क्योंकि ए सी ई की वैल्यू सेम है, और नीचे देखो इसकी वैल्यू कितनी 3, तो आप जब 3 रख दोगे यहाँ पर भी 3 आ जाएगा, यहाँ पर भी 3 आएगा, 3 आएगा, तो 3 को आप कॉमन ले लोगे ना, तो आपका कितना रह जाएगा रूट में 7 रह जाएगा, प्लस रूट आपका 11 रह जाएगा, प्लस रूट आपका 15 रह जाएगा। ठीक है, तो इससे ये क्या होगा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 2/3 आपका 3 आपका आ जाएगा, और 2/3 आपका ऑप्शन डी दिया हुआ है। ठीक है, बहुत ही अच्छा सवाल है ये, ऐसे सवाल ज़्यादातर परीक्षा में पूछे जरूर जाते हैं। ये बहुत ही अच्छा सवाल है ये। यहाँ पर देखो आपसे बोला है P बराबर आपको कितना दिया है a प्लस बी प्लस सी बटे 2, और आपको P माइनस ए और P माइनस बी P माइनस सी ये आपको अनुपात में दिया गया है इसकी आपको, और यहाँ पर आपको a प्लस बी P प्लस सी और C प्लस ए का मान आपको निकालना है। कमेंट करके बताओ कैसे निकालेंगे। तो ध्यान से देखो इसका आप इसमें मल्टीप्लाई कर दो, तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी बराबर आपका कितना हो जाएगा, यहाँ यहाँ आपका हो जाएगा 2p। ठीक है, और अगर आप इनको ऐड करोगे, इनको जब आप डायरेक्ट ऐड करोगे तो देखो p 3 बार है, तो आपका कितना हो जाएगा 3p, तो 3p माइनस का क्या होगा माइनस ए होगा माइनस बी होगा माइनस सी, और इनके जब आप रेशियो को जब आप जोड़ दोगे कितना हो जाएगा आपका 15 रेशियो आपका आ जाएगा। ठीक है, 15 रेशियो आ जाएगा, तो 3p इसमें से आपने माइनस कॉमन ले लिया a प्लस बी प्लस सी, ये आपका हो जाएगा बराबर कितना 15। यहाँ पर आप देखो इसकी वैल्यू कितनी दी है आपको ऊपर 2p दी है, तो 2p को जब आप यहाँ रखोगे यानी 3p माइनस का 2p बराबर कितना हो जाएगा 15, यानी p की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई 15 आपकी आ गई। ठीक है, 15 वैल्यू आ गई। अब आप ध्यान से देखिएगा a की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो आपने एक एक को आप समझ लो बाकी आप खुद निकाल लोगे। तो देखो p माइनस ए बराबर कितना है 5 ही तो है। ठीक है, 5 ही तो है, और p की वैल्यू कितनी है 15, तो 15 माइनस ए बराबर 5, तो ये ए इधर आके प्लस का हो जाएगा, ये इधर आके घट जाएगा, यानी ए की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी आपके पास 10 आ जाएगी। ठीक है, तो आप डायरेक्ट घटा लो। ठीक है, अब देखो 15 में से 5 जाएंगे 10 आ जाएगी। ठीक है, और बी की वैल्यू कैसे आएगी 15 में से 6 जाएंगे 9। ठीक है, सी की वैल्यू कैसे आएगी 15 में से 4 जाएंगे आपके 11, ये आपकी वैल्यू आ गई। अब आपको क्या चाहिए ए प्लस बी चाहिए, तो दोनों को आप जोड़ दो, कितने होंगे पहले आपके 19 आ जाएगी, फिर आपकी क्या है बी प्लस सी, तो फिर आप इनको जोड़ो कितनी आ जाएगी 20, फिर आपको क्या चाहिए सी प्लस ए, तो आप इन दोनों को जोड़ दो कितनी आपकी हो जाएगी 21। ठीक है, 19 20 21 आपका देखो मेरे भाई ऑप्शन बी दिया हुआ है। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आ रही होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये वाला कॉन्सेप्ट देखिएगा, इस तरीके के कॉन्सेप्ट आपको करने कैसे हैं जरा ध्यान से देखिएगा। ये आपको p अपॉन पी माइनस आर दिया है बराबर q प्लस
आर दिया है बराबर ये दिया है, ठीक है, ठीक है। और आपको पी अनुपात इनकी वैल्यू आपको निकालनी है, तो कैसे निकालोगे बताइएगा कमेंट करके, कैसे निकालेंगे। तो इस ऐसा तरीका मैंने आपको पहले भी आपको बताया है। पहला तरीका मैंने आपको क्या बताया था कि इनको आप डायरेक्ट आप ऐड कर लो, ठीक है। इनको आप क्या करोगे, डायरेक्ट जब आप ऐड कर लोगे तो भी आपका निकल के आ जाएगा। और यहाँ से आप इनको ऐड कर लो, जब आप इनको यहाँ ऐड करोगे कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, क्यू प्लस का पी प्लस क्यू प्लस पी अपॉन यहाँ पर कितना हो जाएगा, पी माइनस आर प्लस क्यू, यही तो है आपका, ठीक है। इतना आपको दिया हुआ है, इसको आप सॉल्व कर लो, ठीक है, इसको आप सॉल्व कर लो। इसको जब सॉल्व आप करोगे तो ये ध्यान से देखिएगा कितना आपका होगा, आर से आर कट जाएगा, ठीक है। ये आपका 2p हो जाएगा, 2p आपका हो जाएगा और 2q आपका हो जाएगा, ठीक है। और ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा p प्लस क्यू, ठीक है। क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू आपका हो जाएगा। यहाँ से आप ऊपर से 2 कॉमन जब आप ले लोगे तो p प्लस क्यू यहाँ हो जाएगा, और यहाँ पर भी क्या है आपका p प्लस क्यू, ठीक है। और बाहर क्या होगा, कुछ नहीं है तो बनी तो है, और इससे ये कैंसिल आउट, यानी इसका जो अनुपात आ गया वो क्या आ गया, 2:1 आपका आ गया। और ये बराबर किसके होगा, जो आपको सबसे छोटा दिखे उसी के बराबर आप ले लो। यानी आप यहाँ कह सकते हो कि P अपॉन क्यू की अनुपात की वैल्यू कितनी है आपके पास, 2:1 है। यानी P की वैल्यू इतनी है और Q की वैल्यू आपके पास इतनी है, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व कैसे करेंगे, R की वैल्यू को निकाल करके, क्योंकि ये तीनों क्या है, इक्वल है। जो बीच वाला दिया है इसमें आप वैल्यू रख दो। इसमें वैल्यू क्या कैसे रखोगे, इनको जोड़ करके देखो, 2 प्लस का 1 हो जाएगा, नीचे आपका R हो जाएगा, बराबर कितना होगा, ये आपके 2/1 का ही तो आपका होगा। ये आपका रेशियो है, जब आप इनको ऐड कर लोगे ये कितना हो जाएगा आपका, 3 आपका हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, 3, ठीक है। तो आपका 3 बटे आपका आर हो जाएगा बराबर 2 बटे आपका 1, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, वरना आप इसे पलट दो। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जब आप करोगे तो यहाँ से आर की वैल्यू कितनी आपकी आ जाएगी, यहाँ से जब आपकी आर की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके करोगे तो कितनी आपकी आ जाएगी, यानी 3/2 आपकी आ जाएगी, ठीक है। अब आपको इन सब की वैल्यू चाहिए, तो कैसे निकालेंगे जरा ध्यान से देखो। यहाँ पर आप डायरेक्ट वैल्यू रख दो, पी की वैल्यू कितनी है, 2 है, अनुपात इसकी वैल्यू 1 है, अनुपात इसकी वैल्यू कितनी है, 3/2। तो 2 का मल्टीप्लाई आप इधर कर दो, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा, ये आपका 3 आ जाएगा, ठीक है। यानी आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है। यहाँ देखिएगा इसका समानुपात पूछा है और इस पे क्यूब लगा है, तो आपने एक वैल्यू पढ़ी होगी मीन वाली, मीन प्रोपोर्शनल यानी मध्य अनुपात की। मध्य अनुपात क्या होता है, ए बी और सी। तो इसका जब मध्य अनुपात निकालेंगे तो बीच वाली का आप स्क्वायर कर दो, शेष दोनों का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, यानी ए सी, ठीक है। तो जहां पर आपको ए सी लिखा है वहां पर आप क्या रख दोगे, आपका क्या रख दोगे, आप बी स्क्वायर रख दोगे। तो ध्यान से देखिएगा कैसे करेंगे इसको हम। यहाँ से तो देखो 3, यहाँ पर देखो कितना है, ए बी सी, तो ए सी की जगह पे क्या रख देंगे, बी स्क्वायर, और बी पहले से, ये बी स्क्वायर इंटू बी हो जाएगा। यहाँ कितना है आपका, ए प्लस बी प्लस सी, यहाँ हम कुछ रख नहीं सकते। यहाँ पर देखो आपका क्या है, ए बी की जगह नहीं रख सकते हम कुछ, प्लस बी सी की भी जगह पे नहीं रख सकते, प्लस जो ए सी दिया है ए सी की जगह पे क्या रख देंगे आप, बी स्क्वायर, क्या रख देंगे मेरे भाई, बी स्क्वायर, और इस पे पावर कितनी है, 3। तो यहाँ से देखो बी कॉमन आ जाएगा, देखो यहाँ पर भी आपका बी है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, तो आपका क्या हो जाएगा, 3bq आपका हो गया, ठीक है। और यहाँ पर क्या है आपका, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यू, और डिवाइड में यहाँ पर b आपका कॉमन आ जाएगा, बी क्यू आपका बाहर करके कॉमन होगा, तो अंदर क्या रह जाएगा, क्योंकि देखो पावर 3 है ना होल, तो आपकी क्या रहेगी, a प्लस बी प्लस सी का क्यू। तो देखो इससे ये पूरा कैंसिल आउट, और बी क्यू से बी क्यू कैंसिल आउट, क्या रह जाएगा, 3। तो इसका राइट आंसर क्या होगा मेरे भाई, 3 आपका हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन ए दिया हुआ है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, बताइएगा इसका राइट आंसर क्या आएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है ये वाला, ये वाला तो भाई कई बार पूछा गया है। तो देखो ए और बी के अनुपात की वैल्यू कितनी है, 3:4, तो आप डायरेक्ट रख दो, ए की वैल्यू कितनी है, 3, तो 3 जब यहाँ रखेंगे तो कितना होगा, 3×5 = 15, माइनस 4 जब आप यहाँ रखोगे तो कितना हो जाएगा, 4×3 = 12, ठीक है। अब देखो ऐसे नीचे रख दो, ए की वैल्यू कितनी है, 3, 3×7 आपकी 21, 21 प्लस बी की वैल्यू कितनी, 4, तो 4 दूनी आपका कितना होगा, 8, इनको जोड़ कितने आपके हो जाएंगे, आपके 3 हो जाएंगे, नीचे आपके 29 हो जाएंगे, यानी 3/29, 3/29 आपका ऑप्शन सी दिया हुआ है। बताइएगा ये आपके समझ में आया है क्या। अगर आपके समझ में आया है मेरे भाई तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, बस आप चैनल को क्या कर दो, सब्सक्राइब कर दो। और हाँ दोस्तों, अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हो, अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हो तो आप हमारे व्हाट्सअप चैनल को और टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो। आप लिखिएगा अमित क्लासेस आगरा, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, वहाँ आपको इसकी सॉल्यूशन सहित आपको पीडीएफ प्राप्त आपकी हो जाएगी, विद और भी आपको स्टडी मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगा। कमेंट करके बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।